एकादश्यां निराहार समर्थ्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्यां जलमाभिषत। एकादशी तिथि आ गई, आज एकादशी है। हाँ, ब्रजवासी एकादशी, ब्रजवासियों ने एकादशी व्रत किया। एकादशी पहले से लीजिए, पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत पूर्व से एकादशी व्रत का पालन लोग करते आ रहे हैं। सतयुग से, सृष्टि के प्रारंभ से एकादशी व्रत का महात्म्य आप तो सुनते हैं, कथा में भी सुनते हैं। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न में पाप रहते हैं, अतएव आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी की महिमा विचित्र है। अन्न न भक्षण करना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। रुक्मांगद की बेटी राजकुमारी, उसका पति भूखा प्यासा आया, ससुराल में आया, रुक्मांगद के हैं। स्वागत उसका खूब हुआ, लेकिन खाने पीने के लिए किसी ने नहीं पूछा। प्यास से व्याकुल था। उसने अपने पत्नी राजकुमारी के पास खबर भेजी कि मैं प्यासा हूं, बहुत जोर से प्यास लगी है। बोले कि आज तो पानी पीना नहीं है। लीजिए, पानी भी वर्जित एकादशी में। अगर पानी जल भी नहीं पिया जाए तो बहुत अच्छा। इस तरह से मना कर दिया, जल तो नहीं मिलेगा, तब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, भले प्राण निकल जाएं। हाँ? राजकुमार मर गया, राजकुमारी विधवा हो गई। उसने अच्छा माना, एकादशी में जल न ग्रहण करके हमारी पति देव पधार गए, कोई बात नहीं। हाँ? लीजिए, नामदेव के पास, नामदेव एकादशी व्रत करते दक्षिण में। अब की बात है, अब थोड़े समय की बात। हाँ, एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। भैया नामदेव, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। बोले कि महाराज आज तो भोजन नहीं दूंगा, मैं अन्न नहीं दूंगा। बोले कि तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, भले मर जाओ। हाँ, वहीं दरवाजे पर ही मर गए भगवान। नाटक था भगवान का। मर गए, प्राण निकल गए। तब जो है नामदेव पर लोगों ने कहा कि तुमको तो ब्रह्म हत्या लगी, तुमने भोजन नहीं दिया। उसने मांगा, नहीं दिया, मर गया ब्राह्मण, तुमको ब्रह्म हत्या लगी। नामदेव बोले तो अच्छी बात, मैं इसके साथ चिता बना करके इसके साथ मैं भी जल मरूंगा। चिता बना करके भगवान को इस पर धर के जलने की, आग लगाने की तैयारी हुई। सोई भगवान उठ के बैठ गए, भैया मुझे जला मत, है मैं तो तेरी परीक्षा के लिए आया था। बोले कि ठीक, इस तरह से। वैज्ञानिक तथ्य इसमें ऐसा है कि आज के दिन देखिए हॉस्पिटल में लोग अधिक मरते हैं, एकादशी का उल्लंघन कर नहीं सकते। एकादशी तिथि का मरने वाला उल्लंघन कर नहीं सकता। ये ऐसी पुण्य तिथि है। इस पुण्य तिथि में जो भयंकर रोगी है प्राण छोड़ देता है। काशी में जाकर के देखिए, दशाश्वमेध घाट पर मुर्दे बहुत आते हैं। 20-20, 50-50 कोस के लोग जो काशी में मुर्दों को लाते हैं। एकादशी के दिन प्राण नहीं निकल रहा हो, अगर 2-4 एकादशी व्रत करने वाला तो 4 एकादशी व्रत अगर दान कर दे तो कटी प्राण निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, अभी भी होता है। ये ब्रजवासी एकादशी का महात्म्य आप सुनते हैं। एकादशी महात्म्य में, एकादशी में निराहार, ये ब्रजवासियों ने एकादशी तिथि में अन्य कुछ बोलना चालना, अंट संट गप सप, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। केवल मात्र भगवान का पूजन, अर्चन, कीर्तन, यही सब करना चाहिए। भगवत चर्चा, भगवत कथन, हाँ यही सब कुछ करिए और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना चाहिए। निराहार रह करके
भगवान का पूजन भजन कीर्तन। हाँ, रुक्मांगद के राज्य में प्राणायाम करना भी बंद था। जो कोई प्राणायाम करता देखा जाता उसको सजा मिलती। बिल्कुल भगवत भजन स्मरण ध्यान पूजन इसी में रहो। ये एकादशी व्रत इस तरह से रुक्मांगद के राज्य में एक अप्सरा कोई बैगन में उसका वस्त्र लग गया, उड़ नहीं सकी, बगीचे में घूम रही थी। बगीचे के रखवालों ने आकर के राजा से निवेदन किया, महाराज एक बहुत सुंदर स्त्री और बगीचे में घूम रही है। आकर के राजा ने देखा, पूछा देवी आप कौन हैं? बोले कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं। तो आप यहाँ कैसे घूम रही हैं? बोले कि मेरे उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों? बोले बैगन में पैर लग गया, ये वस्त्र छू गया। एकादशी में बैगन वर्जित, बैगन चावल ये सब वर्जित, छू गया। तो देवी कैसे उड़ने की शक्ति तुमको कहाँ कैसे मिलेगी? बोले कि कोई एक एकादशी का व्रत प्रदान कर दे तो उड़ने की शक्ति आ जाएगी। बोले उस समय उनके राज्य में कोई एकादशी व्रत नहीं करता था। चारों तरफ ढूंढवाया, कहीं एकादशी व्रत का कोई भी नहीं मिला। बोले कि एक कुम्हारी, कोई कुम्हरिया, उसके पति ने उसको पीट दिया। अब अतएव वो रूठ करके दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया, रात को भी रोती रही जगती रही है, जागरण किया रात को, दिन भर कुछ खाया न पिया। बोले कि महाराज एक देवी ऐसी है जिसने एकादशी में खाया पिया तो नहीं है, रात को जगती रही रोती रही, लेकिन वो तो रुष्ट होकर के हाँ उसने खाया पिया नहीं, सोती रही। बोले कि उसी को ला उसी को लाए और उससे संकल्प कराया, सोई उड़ने की शक्ति आ गई। ले भूल करके जिसने खाया पिया नहीं, उसके उस एकादशी का पुण्य प्रदान करने से उसके उड़ने में शक्ति आ गई। ये एकादशी का महात्म्य ऐसा विलक्षण विचित्र है।